जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPPB या फिर कह लीजिए कि MPESB जो कि इसका नया नाम है ग्रुप 5 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर गाइस वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक करेंगे कि कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर पोस्ट की जानकारी देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो इनको चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे। एंड अगर आपने अभी तक MP रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये करना सभी के लिए अनिवार्य है। एंड इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले MPESB का वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास पहले से रजिस्टर्ड नंबर होगा, यानी कि रजिस्टर्ड ID होगी। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन में आपसे पूछेगी कि आपके पास पहले में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर जो नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं अपना, वो रजिस्टर नंबर यहां पर डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी आप यहां पर डाल देंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड है 9+5 जो भी आपके सामने आता है वो आप यहां पर लिखेंगे और OTP प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है और OTP सत्यापन करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आएगी। आप यहां पर नीचे आएंगे और आप पंजीयन करे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है मैसेज के माध्यम से और जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऊपर आपको सामान्य पंजीकरण यानी कि रजिस्टर नंबर देना है और नीचे आपको जो प्रोफाइल पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन आप यहाँ पर फिर से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसी रजिस्ट्रेशन से जानकारी एडिट करके दिखा रहा हूँ। बट आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आपको बोला है कि आप किस माध्यम से यहाँ पर सत्यापन करना चाहते हैं। eKYC के लिए आप eKYC OTP द्वारा करना चाहते हैं या फिर eKYC आप बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करना चाहते हैं। बायोमेट्रिक वो होता है जिस पर आप अंगूठा लगाते हैं और OTP वो होता है कि जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके ऊपर OTP आएगा। तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा आधार क्रमांक। तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद ये कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप जनरेट eKYC OTP यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम। तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप NA लिख दीजिए। पति या फिर पिता का नाम, तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ ना में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार
बार के लिए वर्तमान पता यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है, मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है, आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करे के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है वो किस तरह का अपलोड करना है। इसका जो एक टेम्पलेट है वो दिया है आपको। आप यहाँ पर क्लिक है डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं एंड यहाँ पर आपको ये जो हिंदी में लाइंस दी गई है जिसको आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर हैंड से रिटर्न करना है इस बॉक्स के अंदर, या फिर आप इसको एक अन्य पेज पर रिटर्न कर ले एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस इमेज को बनाना है। मैं आपको यहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPPEB टेम्पलेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप लिखेंगे नेम ऑफ फोटो, यानी कि आपका जो नाम है वो यहां पर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। फिर आता है डेट ऑफ फोटो, यानी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आपका फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहां पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप यहां पर आपका जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है, जो इमेज आपने बनाया उसको यहां पर इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन फोटो, यानी कि जो आपका डिक्लेरेशन है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये वाला ये आपने लिख करके किस पेज पर रखा है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये लाइन अपने हैंड से रिटर्न करनी है और उस इमेज को एक फाइल बना लेनी है। अब वो जो आपने फोटो बनाया है डिक्लेरेशन वाला, वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी। डिक्लेरेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है, जो भी आपके सामने आएगा वो आपको फिल करना है एंड आपको जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फोटो दिया गया होगा, आपका नेम दिया गया होगा, जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो आप यहां पर देखेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन आपने लिखा है, जो कि जिसकी फाइल आपने अभी अपलोड की है, वो यहां पर आपको दी गई होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये फाइल आ जाएगी। अभी जैसे ही आपकी फाइल तैयार हो जाए तो आपको यहां पर इसको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको व्यू इमेजेस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने फाइल यहाँ पर अपलोड किया है वो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है, आपका सिग्नेचर दिया गया है और आपका डिक्लेरेशन दिया गया है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है, मुझे सिग्नेचर सही दिख रहा है और जो मैंने हस्तलिखित यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा है ये भी सही है। तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड हेड
रिटर्न डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका मार्क्स जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। इसके बाद है SC ST OBC का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आप नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि क्लिक करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर जो भरी है इन सभी को वेरीफाई कीजिए एंड सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक करके इसको जो प्रिंट है वो ले लेना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग प्रिंट करा लीजिएगा। अब गाइस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो जो मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया है, ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है और इसमें आपको यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर तीसरे पॉइंट पर ग्रीन आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इंस्ट्रक्शंस के ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर जो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, वो आप यहां पर एंटर करेंगे। जो DOB अभी आपने यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सत्यापित कर आगे बढ़ाए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी है वो आपके सामने है। अब आप यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करके आएंगे और आप यहाँ पर 34 पॉइंट देखेंगे। तो इसमें आपको बताना है आपकी क्लास कौन सी है। अगर आपका इनमें से कोई क्लास है सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप बिना वर्ग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको कुछ सवाल पूछे, इन सवालों के जवाब आप यहाँ पर हाँ नहीं में देंगे आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ पर उसकी सेवा की अवधि देंगे महीनों में। और फिर यहाँ पर पूछे 36 में कि क्या आप शासकीय विभाग, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों होमगार्ड है। अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो बेसिकली ये आपको खुद से पढ़ने हैं क्वेश्चन और इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें हाँ कर देना है और जो चीज़ लागू नहीं है उसमें आप नहीं कर देना है, क्योंकि सभी के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग है। तो बेसिकली मोस्टली इसमें नहीं होगा एंड जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आप हाँ कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 45 पॉइंट है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी है और 45 में बेसिकली है कि क्या आप शासकीय सेवा नियुक्ति इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर आते हैं। अगर हाँ तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो पॉइंट है वो है आपकी पोस्ट का। तो यहाँ पर गाइज इनमें से जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि स्टाफ नर्स, मेल नर्स, तो आप यहाँ पर पेपर कोड इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है उसका जो पोस्ट कोड है, पेपर कोड है, वो भी आप टिक कर दीजिएगा इस तरह से। तो आप यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप नीचे क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपके सामने यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो आ चुकी है। तो आपको इन पोस्ट में किसको प्रेफरेंस देनी है अप्लाई करने के लिए, उसमें आप हाँ करेंगे और फिर जो उसका पद चुने है, कोड है, उसके ऊपर टिक कर देंगे। जैसे कि मैंने इसको पहले नंबर पर रखा। फिर मैं यहाँ पर ये जो अगली पोस्ट है ये अगला कार्यालय है और आपकी जो पदनाम है वह है ECG टेक्नीशियन। तो मैं चलिए इसको हाँ करता हूँ और यहाँ पर टिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर इनको ऊपर नीचे जिस नंबर पर प्रेफरेंस के रूप में रखना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। एंड जो आपने ऊपर टिक किया उनके अंदर जो पेपर कोड के अंदर पोस्ट है वही यहाँ पर आई है। अगर आप सभी के ऊपर ये जो पेपर कोड है उनको सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ पर इनको प्रेफरेंस इस तरह से दे देते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर इन दो को प्रेफरेंस दी। फिर हम यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर 46 पॉइंट में बताना है कि मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के अंदर जीवित पंजीयन जो कि बेसिकली होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनिवार्य लिखा है, तो आप हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद में जो आपका पंजीकरण क्रमांक है वो आप लिखेंगे एंड कब आपने कराया है वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर इस तरह से ईयर और फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से डे। देन यहाँ पर किस जिले के अंदर आपने कराया वो जिला भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर 47 पॉइंट है आपको कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट पर उस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है, आपने नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपके पास क्या वो सभी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए। फिर यहाँ पर गाइज आपके सामने जो ऑप्शन है ये है आपका 51। इसमें आपसे एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस पूछिए। तो पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड किसको देनी है आपको, थर्ड किसको देनी है और फोर्थ किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने फिर से आपका प्रीव्यू आएगा। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन पर क्लिक करके जो आपका ड्राफ्ट प्रीव्यू है यानी कि प्रिंट है वो ले लेंगे और लेने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी माध्यम का इस्तेमाल करके यहाँ पर फीस को जमा करते हैं तो
आप यहाँ पर आपके फॉर्म का इसके बाद में फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड जैसे ही आप अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देंगे और अपना प्रिंट ले लेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग MP ग्रुप 5 वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।